हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का क्लास है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, टाइम और समय। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। और कार्य का मतलब क्या होता है? यानी कि काम, यानी कि टाइम यानी समय और काम। समय और काम से रिलेटेड जो आज का जो क्लास है, तो इस पर आधारित कुछ प्रश्न का हम हल करेंगे, ताकि आपको इस चैप्टर से प्रश्न जब बनाइएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजीएस यूट्यूब पर। और आज हम क्लास में लेके आए हैं टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन। तो चलिए, ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं प्रश्न की ओर। टाइम और वर्क के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं, बेसिक नॉलेज से प्रश्न की ओर चलेंगे। तो चलिए चलते हैं बेसिक नॉलेज की ओर। चलिए, कहने का मतलब है कि एक कारखाने में तीन व्यक्ति है। एक कारखाने में तीन व्यक्ति है जो कार्य करते हैं। तो जैसे कि इसको एक मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, मतलब तीन व्यक्ति हैं, ए बी सी। तीन व्यक्ति कारखाने में कार्य करते हैं। ये 10 दिन कार्य करते हैं कोई काम को, ये 20 दिन में करते हैं और ये 30 दिन में करते हैं। यानी कि कहने का मतलब, एक हमारे पास कारखाना है जिसमें कि एक ए नाम का एक व्यक्ति है जो 10 दिन में कार्य करता है, बी नाम का एक व्यक्ति है जो 20 दिन में कार्य करता है, और सी नाम का एक व्यक्ति है जो 30 दिन में कार्य करता है। यानी कि ये आपका हो गया डेज हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि जब इस तरह के प्रश्न रहे समय और वर्क में, जब तीन दोस्त एक कंपनी में कार्य करते हैं, जब अलग अलग जब इनका दिया हुआ है, तो हम पहले क्या करते हैं? टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा? तो 10, 20 और 30 सब का हमको क्या करना है? इसका एलसीएम ले लेंगे। मेरे पास हो जाएगा इसका एलसीएम 60। टोटल वर्क हो गया 60। जब टोटल वर्क हो गया 60, तो हम चाहेंगे कि जब मेरा यह टोटल दिन है, मतलब ये 10 दिन करता है, बी 20 दिन करता है और सी 30 दिन करता है, और टोटल कार्य भी हमें पता हो गया, तो हम इसका एक दिन के कार्य का क्षमता हम निकाल देते हैं। यानी कि इफिशियंसी, मतलब जो इसका जो क्षमता है, एक दिन का क्षमता जो है कार्य करने का, एक दिन का कार्य करने का क्षमता जब हमको निकालना है, तो कर देंगे 60/10। 60/10। सॉरी, कहने का मतलब, जब इसका क्षमता निकालना है, ऐसे कर देते हैं। क्षमता निकालना है, तो क्षमता निकालने के लिए इससे इसको हम भाग देंगे तो कितना दफा कटेगा? 14 दफा। इससे इसको भाग देंगे, कितना बढ़ेगा? 20 या 60। इससे इसको कर देंगे तो हो जाएगा 2 दफा से। तो अब कहने का मतलब हो गया कि यह इसका क्षमता निकल गया, यह 10 दिन में, यह 20 दिन, और यह, कहने का मतलब है कि एक कारखाने में जब 10 दिन में ये अकेला करता है, 20 दिन में करता है और 30 दिन में, तो जब टोटल काम 60 निकल गया, तो यह 10 दिन में मतलब कि वह 6 कपड़ा का ही निर्माण करता है, यह 20 दिन में 3 कपड़ा का निर्माण करता है, और यह 30 दिन में मात्र 2 कपड़ा का निर्माण करता है। आपके पास टोटल कपड़ा कितना है? टोटल मतलब टोटल काम कितना है? 60। तो आपको जब कह दे कि हाँ, आप तीनों एक साथ, अगर कोई भी चाहेगा कि अगर कार्य को हमको कम समय में, कम मतलब जो कम क्षमता वाले को तो कोई लगाता ही नहीं है कार्य करने के लिए। लोग सोचते हैं कि ज़्यादा क्षमता वाले से हम काम करा के कम समय में ही ख़त्म कर दे, जितना से जितना ज़्यादा जिसका क्षमता है करने का काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टोटल काम हमारे पास दिया हुआ है 60, और आपको करना क्या है? टोटल को कर दीजिए। तो 6, 3, 9, 2, 11, यानी कि टोटल आपके पास कार्य हो गया 11। क्षमता, टोटल कार्य तो यहाँ पे 60 है, और तीनों बंदा को मैंने लगाया, ए बी और सी, तीनों का दिन का कार्य है, तीनों का क्षमता भी हम देख लिए कि इसका एकदम एक दिन में वह 6 कपड़ा बनाता है, या एक दिन में 3 कपड़ा बनाता है, और एक दिन में सबसे कोढ़िया है कौन? ज़्यादा समय भी लेता है, ज़्यादा समय भी लेता है और कम कार्य करता है। सोचे क्या कि कार्य को हमको जल्दी खत्म करना है, तो ज़्यादा क्या करना है कि हमको और कुछ नहीं करना है, सीधे हमको टोटल कार्य मेरा 60 है, और टोटल जो जितना ए बी सी तीनों के द्वारा जो एक दिन का क्षमता है
तीनों को एक साथ लगा देंगे तो मेरा कार्य होगा 11, यानी कि यही आपका तीनों को जब हम एक साथ लगाएंगे तो मेरा कार्य 60/11 कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो अगर काट देंगे 11 × 5 = 55, 560, यानी कि यह मेरा 5.5/11 दिन में यह कार्य मेरा समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, टाइम एंड वर्क के बेसिक में मैंने आपको कुछ बताया था। डेज जब दिया हो, टोटल हम वर्क निकाल लेंगे, उसका एक दिन का क्षमता निकाल लेंगे कि वह एक दिन में कितना कार्य कर सकता है। उसके बाद टोटल कार्य में उस संख्या से हम भाग देंगे टोटल के साथ। टोटल को अगर आपसे पूछ दे कि एक अकेला निकालना है तो ए का निकालना है, तो अगर ए को निकालना है तो टोटल कार्य में ए का कितना है, ए का कितना है क्षमता 6, तो यही ना आपका 10 दिन निकल रहा है। यही जो आपके पास जो 10 दिन दिया हुआ है उसी तरह सबका निकलेगा, लेकिन क्षमता में आपको 6, 3, 9, 2, 11 टोटल आपका क्षमता हो गया 11 टोटल कार्य, यानी कि 5.5/11 दिन में तीनों को एक साथ कार्य लगाएंगे तो यह काम खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में आपको कह रहा है कि ए किसी कार्य को करता है 12 दिन में और बी किसी कार्य को करता है 20 दिन में, और आपसे पूछ रहा है कि ए और बी दोनों को जब मैं कार्य में लगाऊंगा तो कार्य कितना दिन में खत्म हो जाएगा, वो आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब आपको डेज दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, पहले दफा आप क्या करें, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क आपको कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हम निकालते हैं तो 12 और 20 का आपको क्या करना है बताते हैं हम, ये दोनों का एलसीएम आपको निकालना है। क्या करना है, एलसीएम निकालना है 12 और 20 का, तो 12 × 25 = 60, 20 × 3 = 60, यानी कि आपका एलसीएम हो गया 60। तो प्यारे बच्चों, जब आपका टोटल वर्क दिया हुआ है तो आप इफिशियंसी दोनों का निकाल सकते हैं, यानी कि क्षमता आप निकाल सकते हैं ना। क्षमता आपको पूछ दे ए का और बी का, तो ए का क्षमता कितना हो जाएगा, यह जो दिन है उसमें से टोटल वर्क से भाग देंगे तो हो जाएगा 12 × 25 = 60 और 20 × 3 = 60, 20 × 3 = 60, और कुछ आपको नहीं करना है। तो इसमें आपको ये देखना है कि जब दोनों को एक साथ हमको साथ काम कराना है तो क्या करेंगे कि टोटल वर्क है मेरे पास 60 और टोटल कितना हो जाएगा 5 और 3 8, दोनों को हमको एक साथ काम करा देना है। यानी कि ये किया 12 दिन में, ये किया 20 दिन में, दोनों को एक साथ जब हम कार्य में लगा दिए तो मेरे पास इसका हो गया, ये कट जाएगा 30 और ये कट जाएगा 4, ये कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 15, यानी कि प्यारे बच्चों यह कितना दिन में कट जाएगा, 7.5 दिन में यह पूरा कार्य को कर लेगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये पहले प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसे जैसे मैं प्रश्न आगे बढ़ते जाएगा मेरा, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजिंग, मतलब बेसिक से हमें मतलब ऊपर की ओर चलना, मतलब शून्य से 0 से लेके हमें ऊपर मतलब शीर्ष तक चलना है। तो थोड़ा थोड़ा लेवल आपका बढ़ता जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को आप देखते जाएंगे। मेरा एकदम शॉर्ट कॉन्सेप्ट ही है कि दिन और जब टाइम और वर्क का जब आप हिसाब बनाएंगे तो आपको 100% कहते हैं कि एग्जाम में कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, जैसे कि लिख देते हम, राम किसी कार्य को करता है 12 दिन में, श्याम किसी कार्य को करता है 30 दिन में। तो पूछ रहा है कि बोथ, यानी कि दोनों का वर्क क्या है, दोनों का कार्य आपसे पूछ रहा है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क आप निकाल लीजिए। टोटल वर्क आपको निकालना था, टोटल वर्क आपके पास हो जाएगा 60। दोनों का टोटल वर्क आपके पास हो जाएगा, लिख देते हैं टोटल वर्क हो जाएगा 60, और दोनों का क्षमता आप निकाल लीजिए। दोनों का क्षमता हो जाएगा इफिशियंसी, यानी कि दोनों का आपसे पूछ रहा है दोनों का कार्य कितना दिन में होगा, है ना। तो दोनों का कार्य, तो आप राम का क्षमता निकाल लीजिए
उसके बाद आप श्याम का क्षमता निकालिए तो राम का क्षमता हो जाएगा 12 25 60 और आपका हो जाएगा 30 दूना 60, यानी कि राम का क्षमता 2 और श्याम का क्षमता राम का क्षमता 5 और श्याम का क्षमता 2, यानी कि कहने का मतलब है कि जब टोटल काम यदि एक घर बनाने में अगर 60 ईंटा की जरूरत पड़ता है तो एक दिन में राम से 5 ही ईंटा का कार्य होता है और श्याम से एक दिन में 2। इसका मतलब श्याम क्या है, कोढ़िया है, ज़्यादा दिन भी लेता है और कार्य भी नहीं करता है। लेकिन समय कम रहने के लिए दोनों को एक साथ लगा देंगे, तो दोनों को एक साथ लगाने का मतलब हो जाएगा 5 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 7, 7 हो गया। और टोटल वर्क आपके पास है 60, 60 बटा हो जाएगा 7, भाग कर दीजिए, जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, 4 60, यानी कि 8.4/7 डेज लगेगा कार्य को खत्म करने में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। मैं बोल रहा हूं ना 110% कि आज के बाद टाइम एंड वर्क का कोई भी हिसाब आपको नहीं फंसेगा। इसमें जितना ऊपर 2-4 स्टेप भी बढ़ते जाएंगे, 2 काम करे, 3 काम करे, 4 काम करे, घबराने की बात नहीं है। आप सीधे पहले टोटल कार्य निकालेंगे। चलिए और भी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक अलग सा टाइप है, जैसे कि ए और बी, मतलब 2 है ना, ए और बी किसी कार्य को करते हैं 12 दिन में। आप देखिए ए और बी किसी कार्य को, मतलब दोनों ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में और ए अकेला करता है किसी कार्य को 20 दिन में। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चन का लेवल हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन मेरा लेवल भी आगे बढ़ते जाएगा, तो घबराने की कोई बात नहीं है। और आप वीडियो छोड़ के भागिएगा भी मत, आप पूरा वीडियो को देखिएगा, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न हो तो पहले मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूं। टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क आपके पास कितना हो जाएगा, 12 और 20 का मैंने क्या बताया था, टोटल वर्क आपके पास हो जाएगा 60। दोनों का आप क्या करेंगे, एक दिन का हम क्षमता निकाल लेंगे कि कार्य करने का इसका क्षमता क्या है, एक दिन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 12 × 25 = 60 और 20 × 3 = 60, यानी कि हो जाएगा 3। 12 × 25 = 60 और 20 × 3 यानी कि कहने का मतलब हो गया कि यहाँ आप इस प्रश्न को टोटल वर्क तो मेरे पास है, ठीक है, 60 काम है और ए का क्षमता है 20 × 3 = 60, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यह एक दिन का क्षमता किसका, ए और बी का है। एक दिन का क्षमता ए और बी का है और ए का अकेला एक दिन का क्षमता 3 है। तो बी का क्षमता आपसे नहीं निकल जाएगा, बी का क्षमता निकाल देंगे, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, यानी कि ए का क्षमता निकल गया, बी का क्षमता निकल गया। तो आपको पूछ रहा है कि इसमें से पूछने का तो बात मैं लिखा ही नहीं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ए और बी का तो दिया हुआ था, ए का निकल गया है, तो आपसे पूछ रहा है कि बी बराबर वाट, मैंने बी जो कार्य करेगा वह कितना दिन में कार्य समाप्त करेगा। तो बी का कितना है, बी का क्षमता कितना है 2, टोटल वर्क है आपके पास 60, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30 डेज। 30 डेज, यानी कि जब 2 आदमी कार्य को इतना दिन में करते हैं, यानी कि ए और बी 12 दिन में करते हैं और ए अकेला क्षमता इतना दिन में, मतलब दिन में करता है, तो बी का पूछ रहा है तो बी कर देगा 30 दिन में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को भी आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और क्वेश्चन नंबर 4। आप क्वेश्चन का सीरियल नंबर भी आप देखते जाएगा, हो सकता है भाई हमसे मिस्टेक हो जाए, तो घबराने की कोई बात नहीं है, छोटा भाई समझ के हमें माफ कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, जैसे कि जितना हम बताते जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि जे मोहन किसी कार्य को करता है 25 दिन में, ठीक है, थोड़ा सा ये लेवल थोड़ा सा और हटके है, आप इसे देखिएगा। और सोहन किसी कार्य को करता है, सोहन किसी कार्य को करता है 20 दिन में, ठीक है। उसके बाद दोनों 5 दिन तक कार्य किए, मतलब दोनों 5 दिन तक कार्य किए, दोनों 5 दिन
कार्य किया। ठीक है, मतलब मैं इस तरह प्रश्न लिख रहा हूँ कि मेरा जगह का थोड़ा सा मतलब जगह छोटा है और मैं क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के लिख रहा हूँ ताकि आप समझिएगा। बहुत लंबा सा एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, लेकिन पॉइंट को आप पहले समझ लेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो पूछ रहा है कि जैसे कि मोहन किसी कार्य को 25 दिन में, सोहन किसी कार्य को 20 दिन में करता है। दोनों ने 5 दिन कार्य किया, 5 दिन कार्य किया। शेष कार्य सोहन कितने दिन में करेंगे, बना दीजिए, कितने दिन में करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप ये कर लीजिए कि मोहन का, देखिए हम थोड़ा सा लिखते हैं शॉर्ट में, मोहन और सोहन, ये करता है 25 दिन में, ये करता है 20 दिन में। ठीक है, दोनों को जब हम एक साथ काम कराएंगे, दोनों को जब हम एक साथ काम कराते हैं तो वह 5 दिन साथ में काम करता है। कितना दिन करता है, तो 5 दिन में। तो एक आपको मैं और एक शॉर्ट ट्रिक दे रहा हूँ, जब दोनों को एक साथ काम करना है, तो दोनों को आप पहले क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। और दोनों को एक साथ कराना है तो दोनों को आप फिर नीचे से जोड़ दीजिए। यानी कि जब ऐसे प्रश्न हो तो इसका ट्रिक हम इधर लिख देते हैं, आप ट्रिक देख लीजिएगा। ट्रिक है इसका ये कि a इंटू बी प्लस a प्लस बी, अच्छा से लिख देते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे। ये है ट्रिक। अब आप इसको क्या करना है, काटिए, कितना दफा कट जाएगा, 5 से काटेंगे 9 मरते, या 5 से काटेंगे 5 मरते, यानी कि हो जाएगा 20 × 25 100 बटा 9। यानी कि यह इतना दिन में दोनों साथ काम करेगा, तो यह इतना दिन में कितना 100 बटा 9 दिन में यह कार्य खत्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब यह 100 दिन में कार्य खत्म होगा तो हमको पहले तो 1 दिन का कार्य निकालिए, और उसके बाद यह 5 दिन काम करता है। तो 1 दिन का कार्य निकालने के लिए 9 बटा 100, इसमें 1 दिन का कार्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और 1 मिनट, यहाँ पे दिख नहीं रहा था 100 बटा 9, तो मैं इसको ऊपर करके लिख दिया हूँ। तो आपको ये देखना है, यह 1 दिन का मतलब ये टोटल कार्य करेगा तो 100 बटा 9, यानी कि इसको आप भाग कर सकते हैं, तो आपको हो जाएगा 11 9 99 100, यानी कि 11.1 बटा 9 दिन में यह कार्य को करेगा, तो यह खत्म हो जाएगा दोनों मिलकर। लेकिन दोनों ने 5 दिन ही कार्य किया, दोनों 5 दिन, तो 1 दिन का दोनों का कार्य निकालेंगे। 1 दिन का कार्य बराबर हो जाएगा 9 बटा 100, 9 बटा हो गया 100। तो 5 दिन काम किया, क्या किया, तो 5 दिन कार्य किया, तो 5 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 9 बटा 20। 5 दिन का कार्य हो गया 9 बटा 20। हमसे पूछ रहा है कि शेष कार्य को सोहन कितना में किया, तो 5 दिन काम किया तो काम हो गया 9 बटा 20, काम खत्म हो गया 9 बटा 20। शेष कार्य आपसे पूछ रहा है ना, तो शेष 1 में से 9 बटा 20 को घटाएंगे तो हो जाएगा 11 बटा 20, 11 बटा 20। और जो यह शेष कार्य है सोहन कितने दिन में करता है, तो शेष कार्य मेरे पास कितना हो गया 11 बटा 20, शेष कार्य 11 बटा 20 और सोहन कार्य करता है 20 दिन में, इससे इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 11। शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, तो शेष कार्य को सोहन 11 दिन में करेगा। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये सब प्रश्न जो मैंने आपके सामने 2-3 प्रश्न आपको दिए हैं, लगभग आप ऐसे प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, तो आपको कभी भी टाइम एंड वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आगे भी ऐसे और भी प्रश्न आएंगे कि कोई कार्य करके आया और कोई चला गया, कोई 5 दिन कार्य करके छोड़ के चला गया, कोई 2 दिन किया, तो आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक और दे रहा हूं जिसमें कि एकदम, और इसमें थोड़ा सा ये जो इस ट्रिक के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। पहले देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि आप टोटल कार्य को निकालेंगे, वो भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे कि ए किसी कार्य को 60 दिन में और बी किसी कार्य को कर रहा है कि समझिए कि 120 दिन में, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा कि अगर ए और बी किसी कार्य को कितना दिन में करेंगे, दोनों मिलकर आपसे पूछ देगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला वो वाला लगाना कि ए इंटू बी प्लस ए प्लस बी, यानी ये फॉर्मूला अगर आप लगाते हैं
तो आपके लिए एकदम और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोनों को आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। दोनों को हम गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ दीजिए। तो 6 12 12 6 18 180। प्यारे बच्चों एकदम शॉर्ट, उससे भी और आसान हो गया। 36 18 और इससे इसको काट दीजिए, यानी कि यह 40 मरते कट जाएगा। यानी कि ए और बी अलग अलग कार्य करते हैं। जब दोनों को एक साथ कर, ये अकेला 60 दिन में, ये अकेला 120 दिन में करता है। जब दोनों को एक साथ कर देंगे तो 40 दिन में काम खत्म होगा। मतलब कि दोनों को, जब तक दो आदमी का यह क्षमता अगर एक साथ अगर डाल देंगे तो कार्य कम दिन में ही ना खत्म। अकेला अकेला ये आदमी करते करते 60 दिन में थक जाता है, ये 120 दिन में करता है। लेकिन बोला दोनों दोस्ती कर लिया, ए और बी किया कि चल भाई दोनों हम एक साथ काम करेंगे ना तो काम जल्दी खत्म होगा, पैसा लेके चलेंगे, कोई बात नहीं है। तो भाई क्षमता को अगर आप देखना चाहेंगे तो क्षमता तो ए का ही ठीक है, क्योंकि बी है कोरिया, कोरिया कम काम कर पाता है, ज़्यादा दिन भी लेता है और उसका क्षमता भी कम है। तो दोनों सोचा कि कॉम्बिनेशन, जब तक आप सहयोग नहीं कीजिएगा एक दूसरे को होगा नहीं। तो दोनों एक साथ करके किए तो 40 दिन में कार्य खत्म हो गया। प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को आप समझे होंगे। आगे भी अगले वीडियो में हम और भी अगले टाइप के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा आप बताइएगा। और अब क्लास को हम ख़त्म करते हैं। अगले दिन कुछ और टाइम एंड वर्क के अगले टाइप के साथ आएंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, हमें अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।